शौहर को पराई औरतों से ताल्लुक कायम करने से रोकने पर बीवी को अपनी जान देनी पड़ गई। शेफ की नौकरी करने वाला नजाकत इतना बिगड़ चुका था कि इसको बीवी जहर लगने लगी। बीवी को रास्ते से हटाने के लिए इसने बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर इसको आग लगा दी और वाक़े को खुदकुशी का रंग दे दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मुलजिम नज़ाकत अली इसने आज से 5 साल पहले एक लड़की को पसंद किया और उसके साथ लव मैरिज की, जिसमें से 3 बच्चे पैदा हुए। ठीक 5 साल के बाद उसी लड़की पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और ड्रामा ये रचाया कि इसने खुदकुशी कर ली है। आखिर झगड़ा क्या था, ये आपको दिखाते हैं। नज़ाकत, कितना अरसा हुआ शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल? ये शादी तुम्हारी पसंद की थी? जी, लव मैरिज ही हमने घर से भाग के शादी की। किसके घर वाले नहीं मानते थे? ये लड़की के घर वाले नहीं मानते थे। मेरे घर वालों को पता चला तो वो भी कहते थे कि इन्होंने नहीं मानना, आप ये ज़िद छोड़ दो। तो फिर हमने सोचा उसने मुझे मनाया, मैंने उसको मनाया, ऐसे हम भाग गए, घर से भाग गए और समुंदरी में जाके हमने निकाह किया। उधर हम 6 माह रहे हैं। 6 माह के बाद फिर हम इधर लाहौर सेटल हो गए। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। पहले तो झगड़ा होता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि क्यों करती है। जब शादी को 10-15 दिन गुजरे हैं तब हमारा झगड़ा शुरू होता है। मेरे पास काम नहीं था तो ये कहती थी काम ढूंढो, तो मैं कहता था अच्छा ढूंढ लेता हूँ। फिर मैंने 2-3 दुकानों से पता किया, फिर मुझे काम मिल गया। उसके बाद मैं काम करने लग गया तो थोड़े वाले पैसे मैं अपने पास भी रख लेता था, खर्चा अपना। तो इस वजह से भी मेरे साथ झगड़ती थी, ये क्या करना है, किधर लगाने हैं। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं कोई ऐसे वैसे चाय तक नहीं पीता। इस वजह से भी झगड़ती थी मेरे साथ। जो वकूआ हुआ मेरे साथ, मैं दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गया था, घर लेट आया हूँ, 11:30 का टाइम हो गया। तो इस वजह से उसने मेरे साथ झगड़ा किया कि इतनी देर में कहाँ लगा दी। मैंने कहा दोस्तों के साथ गया था, टाइम तो लग ही जाता है। तो इस वजह से फिर उसने मेरे साथ हाथोपाई की। तो मैंने गुस्से में आके अपना फ़ोन तोड़ दिया उसके सामने। फ़ोन तोड़ा तो उसने कहा कि तुम मेरी चीज़ें तोड़ते हो, अपनी हरकतों से नहीं बाज आओगे, मैंने नहीं रहना, मैंने मर जाना है। मैं लेट गया हूँ, चारपाई पे लेट गया हूँ। इतनी देर में वो बाहर निकले, दरवाज़ा ज़ोर से उसने मारा है, यानी कि बंद किया ज़ोर से। तो मैं भागा हूँ बाहर की तरफ, तो उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, उसने अपने ऊपर छीनक लिया था। तो पेट्रोल की बोतल मैंने उसके छीन के मैंने वो गटर में गिरा दिया सारा। माचिस उसके पकड़ी थी, वो मैंने पकड़ी है माचिस। तो मैं अंदर आके बैठ गया हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो बाहर ही थी, अंदर नहीं आई। मैं बैठ गया अंदर आके। थोड़ी देर बाद पेट्रोल घर में किसने रखा था? वो मोटरसाइकिल चलाती थी? नहीं, मैं मोटरसाइकिल चलाता था ना। मैं सुबह 4 बजे काम पे जाता हूँ, जितना मुझे चाहिए था मैं उतना डाल लेता था, क्योंकि उधर 14-15 लड़के काम करते हैं। कभी कोई मुझसे मांग के ले जाता, कभी कोई मांग के ले जाता। तो वो कितने लीटर की बोतल थी? 1 लीटर की थी जी। वो मैं पंप से लेके आता था और घर रख देता था ले आके। वो सबको पता, हमारे मालूम कानून के सामने ही मैं लेके आता था, उधर रख देता घर। जितना मुझे चाहिए था उतना मैं डाल लेता था। मैं अंदर आके बैठ गया हूँ। जब बैठा हूँ अंदर आके तो बाहर शोर की आवाज़ आई है। नज़ाकत, मैं भागा हूँ तो उसको आग लगी हुई थी। उतनी देर में मैं नहीं, उसने अपने ऊपर पेट्रोल खुद ही छिड़क लिया, तुमने उसको कुछ भी नहीं कहा। तुम अंदर आके चारपाई पे लेट गए, उसने आग भी खुद ही लगा ली। कितने मासूम बच्चे हो तुम, 12 साल के ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इतने ये जो ड्रामाई कहानी सुना रहे हो, जो उस टाइम तुमने किया था ना, वो कहानी सुनाओ। अब ड्रामा सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम यही हुआ था जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, यही सब कुछ हुआ। अच्छा, तुम अंदर आके लेट गए, तुम्हारी बीवी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं और तुम अंदर आके चारपाई पे लेट गए। फिर क्या किया? आगे भी ऐसे ही झगड़े होते हैं। फिर आगे क्या किया? आगे उसको, जब मैं बाहर निकला हूँ, उसको आग लगी हुई थी। तो मैंने वो कंबल पकड़ा था, उससे मैं बुझा रहा था। उतनी देर में नाल मेरे मसाए एक और रहते हैं, वो उठ के आग उन्होंने पानी ऊपर डाल दिया, वो आग बंद हो गई। तुम्हें आग कहीं नहीं लगी, कहीं जख्म नहीं आया, कहीं मसला नहीं हुआ, तुम्हारी बीवी जल के राख हो गई। कैसी बात है? बचाने वाले तुम हो, आग तुम बुझा रहे थे, तुम्हें शोला नहीं लगा। क्या तुम मौजे सुना रहे हो? करिश्मा हो गया था कोई तुम्हारे ऊपर? नहीं, जो हुआ मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो हुआ है वो बताओ, ड्रामा नहीं बताओ। अच्छा, फिर? वो गिर गई थी, मैं बुझा रहा था। उतनी देर में मसाई उठ के आगे उन्होंने आके ऊपर पानी डाल दिया। फिर हम HMC हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने टूपें लगाई, उन्होंने कहा म्यू अस्पताल ले जाए। फिर हम म्यू अस्पताल ले गए, उधर 6 दिन रही है। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। घर वालों को जब वो जल गई थी मैंने तभी फ़ोन कर दिया था। क्या कहा था? उसके भाई को भी फ़ोन कर दिया था कि ऐसे हमारा झगड़ा हुआ है,
तो उसने अपने आप को आग लगा लिया। तो वो कहते हैं ठीक है जो भी है वो आपकी है, हमारे लिए मर गई है। अब वो जल के मर गई खुद ही। उससे पहले जो उसने तेज़ाब पिया था, जो डिटर्जेंट पिया था, वो भी खुद ही पी लिया था। वो उसने ब्लीच पी थी आज 2 साल पहले, झगड़ा हुआ था। वो मैंने दिहाड़ी ला के आया था, मैं काम करके आया था, तो मैंने 200 रुपया उसमें से रख लिया था, इस वजह से उसने मेरे साथ झगड़ा किया। तुम लड़की बाजी करते थे, तुम्हारे घर की लड़ाई ये थी, तुम इधर उधर मुंह मारते थे, तुम्हारे घर में झगड़ा होता था, तुम्हारी बीवी मना करती थी, तुम कहते थे नहीं हटूंगा। मैं लड़कीबाजी कोई भी नहीं करता था, बस मेरा काम ही ऐसा था। डिलीवरी क्या काम था तुम्हारा? होटल का काम था। होटल के काम में लड़कीबाजी होती है? होटल का काम मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उधर से लेट फारिग होता था, इसलिए वो कभी कभी होता था। वो कौन सा मैं रोज़ जाता था होटल पे, रेस्टोरेंट पे जाता था ना, वो ऑर्डर आते थे, मैं कभी कभी जाता था। हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बस इसी वजह से वो लेट आता था, इसी वजह से वो लड़ती थी मेरे साथ। तो जो लड़कीबाजी होती थी वो नहीं, आप ऐसा कोई चक्कर नहीं था मेरा। तो फिर चक्कर ही कोई नहीं था, सारी गलती उसकी है, उसने खुद ही खुदकुशी कर ली, तुमने कुछ भी नहीं किया। अभी आप कह रहे हैं लड़की है तो कोई चक्कर भी नहीं है ऐसा। चलो लड़की नहीं थी, फिर क्या था? कुछ भी नहीं, बस इसी वजह से वो मेरे साथ लड़ती थी। दोस्तों के साथ क्यों निकलते हो? ये तुम्हारी हठधर्मी है और ढिठाई है, जो तुम सच से इनकारी हो, कड़ी तुम्हें लगी हुई है, लेकिन तुम सच बोलने को तैयार नहीं हो, ये तुम्हारी ढिठाई है। मैं इंशाल्लाह सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। नाज़िम, मुलजिम के तमाम बयानात आपके सामने हैं और इसका ये कहना है कि मैं कुछ भी नहीं करता था, मेरी बीवी ने खुद ही पेट्रोल छिड़क लिया, खुद ही तेज़ाब पी लिया, खुद ही अपने आप को आग लगा दी और खुद ही दुनिया से चले गई, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं करता था। नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन PS शुमाली छौनी जुल्फ़िकार अली विरिया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जुल्फ़िकार साहब, बताइएगा कि मुलजिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ें ओपन की हैं? इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसने बताया कि मैं हाफिज़ाबाद में रहता था। जी। ये इसकी बीवी किशोर नाम है इसका। जी। ये भी हाफिज़ाबाद की रहने वाली है। ठीक है। इनके साथ गाँव थे, इनकी लव मैरिज हो गई। ठीक है। जब लव मैरिज हुई है आके कोर्ट लव मैरिज की है, हुई नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने कर ली कोर्ट में जाके। हाँ। तो ये लाहौर शिफ्ट हो गया। ठीक है। मुख्तलिफ होटलों में काम करता रहा। ओके। 1 साल से ये हमारा इलाका चुंगी दोगैज है, उधर ये रैश में था। ठीक है। और अस्करी 10 में एक ढाबा होटल है, उस पर काम करता था ओके। एज ए कुक। अच्छा। तो इसके उसमें से 3 बच्चे हैं। तो बरोज़ वकूआ ये कह रहा है कि मैंने घर पेट्रोल रखा हुआ था, लीटर 1.5 लीटर मोटरसाइकिल में डालने के लिए। अच्छा। अक्सर घर में झगड़ा रहता था इनका। ठीक है। वो इसकी बीवी इस पर शक करती थी कि ये किसी और के साथ फिर है। ठीक है। तो झगड़ा रहता था। साथ वालों ने बताया कि ये कोई 10-15 दिन पहले भी ऐसे इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। ठीक है। आज फिर लड़ाई झगड़ा किया। ठीक है। जिस पे इसने पेट्रोल उसके ऊपर फेंक दिया। पेट्रोल फेंक के आग लगा दी। हाँ, ये अंदर खुद बैठ गया, वो जलती रही, बाहर जली। साथ वालों ने आके उसकी आग बुझानी शुरू की। ये भी फिर साथ लगा रहा है। पहले उसको अच्छे तरीके से इसने जलने दिया है, जब मोहल्लेदार आए हैं तो फिर ये साथ मिल गया। ये साथ मिल गया। ठीक है। फिर पीछे नीचे मालिक मकान रहते थे, उनका बेटा आया, उसके साथ ये मोटरसाइकिल पे बिठा के उसको हॉस्पिटल में लेके गया। ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल था इधर साथ ही। अच्छा। के पास उन्होंने कहा ये हमारे वाला काम नहीं, ये न्यू हॉस्पिटल में चले जाए। ठीक है। 1122 वाली गाड़ी आई है, उस पर बिठा के ये उसको ले गए हॉस्पिटल। 24 तारीख की 1 बजे रात उधर गए हैं। 28 और यकम की जो दरमियानी रात है, वो लड़की जो है ना जाम। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो उसके जिस्म का कितने फीसद हिस्सा झुलस चुका था? मेडिकल के मुताबिक 60%। 60%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा जुल्फ़िकार साहब कि इन दोनों का झगड़ा बेसिकली क्या था? बेसिक झगड़ा ये अनपढ़ था, वो पढ़ी लिखी लड़की थी। ठीक है। तो इसने उसके साथ लव मैरिज की। ये अब उसके दिमाग पे पूरा उतरने का। ठीक है। दिमाग को ठेस पहुंचाई इसने। ठीक है। आगे पीछे चक्कर लगाता जिससे वो इससे नाराज। ठीक है। इसी बात पे निकल जाता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।